हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम आपको आज पदबंध के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, किसके बारे में? पदबंध। देखिए, एक इसका भी एक संधि करके देखें, पद और बंध। इसमें दो पद हैं, एक पद है और एक बंध है। ठीक है, तो जो कि अलग अलग करेंगे तो हम पद प्लस में बंध। ठीक है, यानी अलग अलग ये दो पद हैं। यानी कि पद का बंध होता है एक, मतलब पद, और जो बंध होता है मतलब उसको एक बांधना। ठीक है, मतलब एक उसको एक ग्रुप में करना। ठीक है, तो देखिए परिभाषा देखिए, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसी उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक से अधिक पद होते हैं उनको ही हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक पद पद हों उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, मतलब पदों का बंधन होना, एक इकट्ठा होना, जुड़ना। ठीक है, तो देखिए पदबंध के आठ आठ भेद हैं, जो कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विषम्यादि बोधक पदबंध। ठीक है, मोस्टली तो हमारे जो भी पूछे जाते हैं वो वो पांच ही पूछे जाते हैं: संज्ञा पदबंध और सर्वनाम, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो हमारे संबंध बोधक पदबंध हैं और समुच्चय बोधक पदबंध हैं और विषम्या बोधक पदबंध, ये तीन हैं, इनको बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, बट आपको सभी देखने हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। नाम, स्थान, वस्तु को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम काम देता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञावाचक संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचय है, मेरा परिचित है। ठीक है, यानी कि आपको क्या देखना, जब आपको ये अंडरलाइन दिख जाए ये कि ये कहाँ पे रुक रही है, बस जो लास्ट में जो वर्ड है उसको देख लो, वो है क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है, अब आदमी, आदमी क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। ठीक है, रहने वाला आदमी, ठीक है, किसी व्यक्ति है, तो एक कौन सा हो गया है? और मकान, मकान क्या हो गया? एक संज्ञा होगी, वस्तु। ठीक है, पास एक स्थान हो गया। तो इसमें एक से अधिक क्या है? यानी संज्ञा, इसमें एक से अधिक संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़े से कट सकता है। ठीक है, अब इसका जो अंडरलाइन है, कहाँ से कहाँ तक रुकी है? कुल्हाड़े से। कुल्हाड़े क्या होता है? एक कुल्हाड़े एक वस्तु है। ठीक है, जो एक संज्ञा के रूप में आती है। घर, धार। ठीक है, पेड़, पेड़ भी क्या हो गया? एक संज्ञा होगी। ठीक है, तो एक से अधिक जिसमें संज्ञा आ रही हैं, आए वाक्य में, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, देखिए सर्वनाम के आपको पता होगा, ही, वह, कोई, मैं, तो, तुम, तुम्हारा, अपना, आपका, हमारा, ये हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे परिभाषा देखें, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में सर्वनाम का बोध हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखें, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो आपको अंडरलाइन दिख रही है, अंडरलाइन कहाँ पे है? तुम पर। तुम क्या है? एक सर्वनाम है, जो कि तुम, तुम्हारा। ठीक है, आप ये आपको बस ये देख लेना कि अंडरलाइन जो आ रही है ये कहाँ पे खत्म खत्म हो रही है। तो उसके जो वर्ड है उसके जस्ट, तो वो क्या है? वो एक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखें, भाग्य का मारा मैं कहाँ जा पहुंचा। कह रहा है कि भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। ठीक है, आ पहुंचा। ठीक है, तो अभी जो अंडरलाइन है वो कहाँ पे खत्म हो रही? मैं पर। मैं क्या है? एक सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, हम। ठीक है, ये सर्वनाम हमारे। तो इसमें कौन सा पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध, जिसमें मैं अंडरलाइन दे ले कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सर्वनाम पदबंध। तो नेक्स्ट देखें, ये क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, तो क्रिया पदबंध की परिभाषा देखिए,
एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापद बंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? क्रियापद बंध कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर देखें, यानी एक से अधिक क्रिया आ रही हो, जिस वाक्य में क्रिया हो रही हो उसे क्रियापद बंध कहते हैं। पदबंध का मतलब होता है अधिक पद और उनका एक बंधन। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। अब अंडरलाइन देखिए कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। ठीक है, सो गया, देख वह पढ़कर पढ़ी, उसमें क्रिया करी। सोना भी एक क्या है? क्रिया है। और गया, वह पढ़कर सो गया। ठीक है, यानी क्रिया, इसमें कई क्रिया हो रही, पढ़ना भी हो रहा है और सोना भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रियापद बंद हो गया? ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखें, लौट कर कहने लगा, कहने लगा, लौट कर कहने लगा। यानी लौट, एक तो लौट कर एक में यानी मुड़ना, वो एक क्रिया हो रही है, और कहना, कहना भी एक क्रिया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो पद बंद हो गए। ठीक है, इसमें अंडरलाइन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सारा ही क्या है? क्रिया है पूरी। तो जहाँ तक भी करेंगे इसमें सभी क्रिया ही क्रिया है, तो एक वर्ड का हम नहीं करेंगे, तो सभी है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। ठीक है, जब किसी पद समूह में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताना, जिसमें जिस वाक्य में विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण देखिए, शेर के समान बलवान आदमी। ठीक है, शेर के समान बलवान आदमी। अब देखिए इसमें विशेषता कितनी है? शेर के समान है, ठीक है, और बलवान भी है। जो आदमी है, शेर है, शेर के समान है और बलवान है, यानी इसमें क्या एक विशेषता हो गई? दो, एक बलवान की और एक शेर के समान की। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। इसमें कई जो पद हैं, इसमें कई विशेषण पद बन रहे हैं, और पद से बनते हैं हमारे पदबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण देखिए, सुंदर और स्वच्छ लेख लिखो, लेख लिखने वाला छात्र। ठीक है, यानी सुंदर और स्वच्छ लेख लिखने वाला छात्र। अब देखिए इसमें क्या विशेषता क्या क्या हो रही है? सुंदर, स्वच्छ, लेख लिखने वाला छात्र। ठीक है, यानी सुंदर भी है और स्वच्छ भी है। तो इसमें विशेषता हमारी दो विशेषता दिखाई जा रही है लेख की, यानी लेख लिखना, पत्र लिखना। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदबंध हो गया? हमारा विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, जो कि हमारा 5वां है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो परिभाषा देखिए, वह पद समूह, वह पद समूह। ठीक है, अब आगे ना आपको सामने पद समूह, जो पद समूह होता है उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। वह पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लीजिए, यानी कि घर से लौट कर जाऊंगा, घर से लौट कर जाऊंगा। लौट कर क्या होता है? क्रिया है। जाऊंगा एक, इसकी एक विशेषता बताई जा रही है, घर से लौट कर जाऊंगा। ठीक है, यानी घर लौटना क्या होता है? एक लौट कर, यानी कि क्रिया कर रहा है, लौट कर मतलब वापसी। ठीक है, और जाऊंगा ये भी एक क्रिया होगी, जाना भी। ठीक है, तो कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, पहले से बहुत धीरे चलने लगा, पहले से बहुत धीरे चलने लगा। ठीक है, यानी कि अब देखो, धीरे, धीरे भी क्या है? क्रिया है। चलना भी क्या है? क्रिया है। जो इसकी विशेषता बता रहा ना, मतलब पहले भी धीरे चलता था और अब और ज़्यादा धीरे चल रहा है। ठीक है, पहले से बहुत धीरे चलने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखें, संबंध, संबंध बोधक पदबंध, संबंध बोधक पदबंध। ठीक है, तो देखें, जो वाक्य दो पदबंधों के बीच संबंध स्थापित करे संबंध बोधक पदबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो पदबंध हैं, उनके बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक पदबंध कहते हैं, यानी कि दो पदबंधों को आपस में जोड़ता है जो। ठीक है, तो उदाहरण देखें, राम की ओर, राम एक हो गया, राम, राम की ओर, यानी कोई दूसरा भी है, राम की ओर। ठीक है, तो इसमें ये संबंध राम और जो दूसरा है कोई और, उनके साथ ये क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे कृष्ण के समान, एक कृष्ण है, कृष्ण के समान कोई और भी है। ठीक है,
कृष्ण के समान कोई और भी है, तो ये समान हो गया, ये क्या हो गया, संबंध दर्शा रहा है इसका, कृष्ण से इसका कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, देखिए समुच्चय बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जिसमें हमारे अवयव भाव अवयव वगैरह होते हैं, वो होते हैं हमारे, ठीक है, अवयव शब्द होते हैं जो शब्द वाक्यांश, जो शब्द या वाक्यांश एक पदबंध को दूसरे वाक्य से मिलाते हैं उसे समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। यानी कि जैसे कि दो पद होते हैं हमारे, दो शब्द होते हैं हमारे पास, और उनको जो मिलाने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। मतलब समुच्चय का मतलब होता है सारा, सारे को एक बनाना, सबको एक एक वाक्य बनाना, ठीक है, यानी जोड़ना। जैसे कि उदाहरण देखें, राम और श्याम, अब जो और है ना, और राम और श्याम को जोड़ रहा है, ठीक है, समुच्चय कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, ठीक है। और आ गया है ये क्या हो गया हमारा, समुच्चय बोधक है, जो राम को और श्याम को जोड़ रहा है। और दूसरा उदाहरण देखें, तुम आओगे अथवा श्याम जाएगा, यानी कि तुम कोई भी है उससे कह रहा है तुम जाओगे, अथवा और राम आएगा, श्याम आएगा, श्याम जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी कह लो, आएगा या जाएगा, ठीक है। यानी अथवा, अथवा आ गया, और आ गया, तथा आ गई, एवं आ गया, यानी वो किस मांगे, समुच्चय बोधक पदबंध में, ठीक है। यानी जो आपस में एक दो वाक्य उनको एक वाक्य में जोड़ा जाए तो उसे समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं, ठीक है, इकट्ठा करना। तो नेक्स्ट देखें, विषम्य आदि बोधक पदबंध, विषम्य आदि बोधक पदबंध, ठीक है। इसमें क्या है, किसी वाक्य में हर्ष, शौक, लज्जा आदि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द विषम्य आदि बोधक पदबंध कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वाक्य में हर्ष, शौक, लज्जा आदि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द विषम्य आदि बोधक पदबंध कहते हैं, ठीक है। यानी क्या है, एक हर्ष, एक खुशी, शौक, लज्जा आदि का जो मनोभाव से व्यक्त करें उन्हें विषम्य आदि बोधक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में देखिए, आपको उदाहरण समझ में आएगा, आहा आज तो मिठाइयाँ बन रही हैं, यानी खुश हो रहा है वो, ठीक है, और आपको उसमें ये चिन्ह नज़र आ जाएगा, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि इसमें विषम्य आदि बोधक पदबंध है, ठीक है। मतलब आपको और कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखें, हाँ मैं भी तो सही कहता हूँ, हाँ, मतलब जो इस समुच्चय के बीच में, समुच्चय से पहले जो आता है ना, वो एक मतलब एक टूटा सा वाक्य होता है, जिसे इसके अनुसार हम जोड़ते हैं, ठीक है, समुच्चय बोध विषम्य आदि बोधक के अनुसार, ठीक है। जैसे हाँ, अब हाँ एक अलग हो गया, मैं भी तो सही कहता था, वो किसी से कह रहा है हाँ मैं भी तो सही कहता था, तो उसमें कौन सा हो गया, विषम्य आदि बोधक पदबंध हो गया। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।